हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस चेतो दर्पण महाजनम सत्र में। तो आज हम लोग भगवत गीता के जो है चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या लेंगे 7वां। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है इस ये श्लोक जो है क्या है, बीज श्लोक है जो कि भक्ति योग के जो है उसको स्थापित करते हैं। ऐसा हमारे बलदेव विद्याभूषण जी जो है बोलते हैं, वो अपना लिखते हैं ऐसा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, तो भगवान क्या है यहाँ पे, भगवान ने पिछले श्लोक में जो है बताया कि किस तरह से भगवान की विलक्षणता के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो है, और किस तरीके से मैंने ये पुरातन ज्ञान है पहले भी दिया है, और उसके बाद फिर अब यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में भगवान क्यों अभिभूत होते हैं, वो कारण क्या है, रीजन क्या है भगवान के आने का। अजन्मा भगवान क्या है, अजन्मा है, अव्यय है ना। फिर भी वो जन्म लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं तो इस श्लोक में वो बताएंगे। तो अब यहाँ पे इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद प्रभुपाद का आशीर्वाद लेके हम लोग इसको शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल। हरे कृष्णा। आप सब लोग को देख के मुझे एनर्जी आ जाती है। हरे कृष्णा। ओके, तो हरे अभी कृष्णा। हम लोग जो है, हरे कृष्णा, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये काफी लंबा इसका तात्पर्य दिया है शिला प्रभुपाद ने व्याख्या। तो अ, इंदु माता जी आप पढ़ लीजिएगा आधा, आधा जो है संगीता माता जी पढ़ लेंगी, और संगीता माता जी सुषमा माता जी है दूसरी। ओके, ठीक है। तो आधा आधा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं श्लोक, मेरे पास पुस्तक नहीं है माता हाँ जी। कोई बात नहीं। सुनीता माता जी, संगीता माता जी जो है वो पढ़ लेंगी। तो श्लोक संख्या 7, बहुत फेमस श्लोक है ये, है ना। और प्रिया चोपड़ा की वजह से हमको ये याद हो। हम्म, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना। जब भी हम लोग टीवी खोलते थे संडे के दिन सबसे पहले यही वाला श्लोक आता था, तो इसलिए हम लोग को एकदम से याद हो गया। तो कुछ तो टीवी देखने का एक फायदा तो बहुत अच्छा हुआ कि ये कुछ श्लोक हमको याद हो गए, है ना। चलिए, इसमें क्या भगवान बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया कि क्यों मैं अवतार होता हूँ, अभिभूत क्यों होता हूँ, उसका इस श्लोक में वो व्याख्या करते हैं। ठीक है। तो इंदु माता जी पहले वाला जो है हाफ पढ़ लेंगी, और उसके बाद फिर जो है संगीता माता जी। माइक खोल लीजिए इंदु माता जी अपना। इंदु माता जी हरे कृष्णा, आप हरे पढ़िए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रत्युक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के
28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यप वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बस यहाँ तक हरे आप लीजिए, उसके बाद जो है संगीता माता जी पढ़ लीजिए आप, बस। हरे कृष्णा माता जी। वे किसी भी प्रकार किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश्वरीय भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं भी प्रकट होते हैं। भगवत गीता के अनुसार अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के उन भागों में सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो भी गणित उच्चतर और निम्नतर स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च और निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया गया है कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत 4 वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्घोषित करना है। परिस्थितियों के अनुसार यह भावनामृत प्रकट और अप्रकट होता है। हरे हरे वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी, इंदु माता जी, संगीता माता जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे वर्णन व्याख्या की है। तो इसमें सबसे जो है सबसे मेन चीज इसमें क्या बताई कि अगर हम इसको देखते हैं, सृजामी शब्द का भगवान यहाँ पे वो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि सृजामी सृष्टि के अर्थ में
प्रयुक्त जो है नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि जो है नहीं होती है, इस भौतिक जगत के हिसाब से नहीं होता उनका। और उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे भगवान यथा रूप में जो है जन्म लेते हैं। और किसी भी धर्म का एक जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो है आदेश है। एक आदेश क्या है, धर्मा तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इस पे हम थोड़ी सी व्याख्या करेंगे कि अगर हम इस श्लोक को समझें डिटेल में, तो थोड़ी सी चीज अगर हम समझ लेंगे तो हमें ये श्लोक जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म। और धर्म गिलानी, है ना, तो धर्म क्या है, किसी चीज का पतन होना, कोई चीज जो है नीचे गिरना। तो धर्म नीचे गिरता है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, धर्म नीचे गिरता है। हम्म कौन बताएगा, धर्म नीचे गिर रहा है? नहीं, धर्म कभी भी अपनी चीज अपने स्थान से नीचे नहीं गिरता। अगर वो गिरने लगा तो वो धर्म किस बात का, है ना। वो धर्म कभी भी नीचे अपनी जगह से नीचे नहीं गिरता, अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरता। तो यहाँ पे जो है धर्म का मतलब क्या है, धर्म जो है हमारे हिंदी के संस्कृत शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है धर्म। तो ध्र ध द्र मिला के वो है धारण करना, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो वो जो इस ध को धारण करता है, और उसके बाद हो गया यहाँ पे धारिते, है ना। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए शाश्वत चीज है जो जो हमेशा धारण करके रहता है। उदाहरण कीजिए, मान लीजिए कि अग्नि है। तो अग्नि का धर्म क्या है, गर्माहट। अगर उस अग्नि में से गर्माहट नहीं होगी तो वो अग्नि नहीं कहलाएगी। करेक्ट। हो सकता है कि कभी कभी अग्नि में से हमें फायर ना दिखाई दे, हमें वो ना दिखाई दे, मतलब रोशनी ना दिखाई दे, पर उसमें गर्माहट है, मतलब वो अग्नि जल रही है, वो प्रज्वलित है। ठीक है ना, होता है ना ऐसा। दूसरा क्या है, मान लीजिए खाने पीने की चीजों में हम देख लें, शुगर है, चीनी है। चीनी का धर्म क्या है, मिठास, है ना। किसी भी चीज में वो अपना धर्म नहीं छोड़ता। अगर वो कम ज्यादा होने लगा तो वो फिर वो चीज रहेगी नहीं, है ना, उसका धर्म नहीं होगा, तो उस चीज की जो वैल्यू भी नहीं होगी। इसी तरीके से मान लीजिए पानी है। पानी का धर्म क्या है, तरलता। करेक्ट। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे दूध कभी पतला होता है, कहते हैं, अरे ये क्या पानी जैसा दूध ले आए हो। तो पानी जैसा मतलब क्या है, क्योंकि पानी का अपना एक रूप है, एक उसका धर्म है, वो क्या है, तरलता। वो हमेशा तरल रहता है। अगर पानी को हम जमा देते हैं तो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाता है। तो वो पानी का दूसरा रूप है, वो पानी नहीं है। पानी का रूप को हमने परिवर्तित कर दिया। शिला प्रभुपाद एक बार जो है अपने भक्तों के साथ जा रहे थे, विदेश में थे, तो वहां पे बर्फ पड़ रही थी। तो जैसे ही उन्होंने बर्फ के साथ वो चल रहे थे, तो अपनी छड़ी से उन्होंने जो है उस बर्फ को तोड़ा ऐसे करके, और बोले कि देखो माया कितनी स्ट्रांग है, कि उस ये जो बर्फ है ना, ये माया है। क्यों, क्योंकि इसने इसका रूप चेंज किया है ना। ये पानी है, पर यहाँ पे ठंड ठंड की वजह से जो है ये बर्फ बन गई है। पर ये असली रूप नहीं है, ये पानी तरलता ही उसका असली रूप है। तो इस तरीके से, तो ये बात क्यों यहाँ पे बोल रही हूँ मैं, कि जो हम जीव आत्मा है, हमारा धर्म क्या है, हमारा भी एक धर्म है। हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है हमको भगवान की सेवा करनी है। धर्म है ये हमारा, ठीक है, सेवा करना। सेवा और प्रेम, ये दोनों हमारे अंदर इनबिल्ड है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। हमेशा किसी में भी देख लो, और ऐसा नहीं मनुष्य में, किसी भी जीव में, कोई सा भी जीव हो, वो सब सेवा करते हैं। आपने छोटी सी चिड़िया को आप देख लो, छोटी सी चिड़िया को, सुबह उठेगी, उठ के वो जाएगी, खाना ढूंढ के लाएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी, है ना, सेवा करती है, वो अपने बच्चों की सेवा करती है, क्योंकि उनको और ज्ञान नहीं है। तो वो अपनी भोग योनि में है, तो वो काम करते हैं। कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, और सब अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, प्रकृति को आप जब ध्यान से देखेंगे, तो सारे प्रकृति के जीव जंतु अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं। उनको जितना अन्न चाहिए वो उतना लेते हैं, बस उतने में पर्याप्त है। टाइम से संध्या हुई, सूर्य अस्त होने लगा, और वो अपने जाके सोने लगते हैं, है ना। एक मनुष्य बस एक ऐसा जीव है जो हमेशा जो है काल के अनुसार कार्य नहीं करता, धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता, अपनी मर्जी से। हम 2 रोटी खाने वाले हैं, हम 50 किलो हमारे घर में होना चाहिए। कोई अगर बोरा खोल के डाल दे सड़क पे, ओके तुम लोग को जाओ, जितना तुम्हें लेना हो तो ले लो। तो जो जानवर है वो तो उतना ही लेगा जितना उसको पेट भर जाएगा। पर मनुष्य कहेगा पूरी पूरी बोरी ले जाता हूँ मैं, 3-4 दिन तो काम आएगी हमारे। और उसके बाद क्या है कि
टाइम से नहीं उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, रात को सोने से मतलब जब सोना होता है उस तब नहीं सोना, हमेशा हर एक चीज जो है गलत ही करते हैं, क्योंकि हमको फ्री विल दे रखी है ना भगवान ने, तो हम उसका मिसयूज करते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे, अब ये हो गई हमारी बात कि धर्म का जो है एक जो है मनुष्य का क्या धर्म है कि सेवा करना। हाँ, अब उसके बाद आ जाता है, ये धर्म में कुछ नियम होते हैं जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट में पढ़े। उसमें क्या है, धर्म किसी के लिए भी बदलता नहीं है। अब आप ये कह दो कि धर्म जो है हिंदू हो, तो हिंदू के अंदर सेवा भाव है, मुस्लिम के अंदर सेवा भाव नहीं है, ऐसा आपने देखा है? नहीं। प्रत्येक जीव के लिए एक सा ही रहता है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सो कुछ भी हो, क्योंकि वो तो यह धरा पे आने के बाद हम अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है उसको ले लेते हैं, है ना। तो कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें हिंदू धर्म अच्छा लगता है हम हिंदू में चले जाते हैं, मुसलमान में अच्छा लगता है मुसलमान चले जाते हैं, वो अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, क्यों? श्रद्धा का हिसाब है ये। पर आदमी अगर ये कहते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, धार्मिक का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है कहने के लिए जो है भगवान को सामने रखें, नहीं। अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में उससे बाहर नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, आ, महीने में 15 दिन में, है ना, ऐसे क्या करते हैं, वो तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। तीर्थ स्थानों में जाना गलत नहीं है, करेक्ट। पर हमारे शास्त्र हमको क्या कहते हैं कि अगर आप वाकई में धार्मिक हैं और आपको लगता है कि ये हमारा धर्म है, तो आपको नित्य ही उसको अपनाना चाहिए, है ना। तो नित्य में क्या है, आपको डेली भगवान का नाम लेना चाहिए, आपको प्रायः जो है भगवान जो जो शास्त्र बताएं उनको पढ़ना चाहिए। तो ये करने से कोई व्यक्ति जो है सही तरीके से अपने धर्म को अपनाता है। नहीं तो 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में अगर धाम पे जा रहे हैं, तो फिर आप भक्त नहीं कहलाएंगे, आप क्या कहलाएंगे? आप तो टूरिस्ट कहलाएंगे। जा रहे हैं ना, घूमने का मन है। टूरिस्ट में भक्त में अंतर हो गया। तो टूरिस्ट क्या करता है, वो डेस्टिनेशन चेंज कर दी, डेस्टिनेशन क्या करती, वो जो है भगवान का स्थान उसने चुन लिया, पर वो जा रहा है। अगर भक्त वाकई में भक्ति करनी है तो नित्य करना है, क्योंकि ये हमारा नित्य जो है स्वरूप है। जीव कृष्ण जीवे स्वरूप हुए तेरे कृष्णदास, हमारा नित्य स्वरूप क्या है, डेली प्रतिदिन हम जो है भगवान को स्मरण करें। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है, तीन चीजें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि धर्म जो है किसी भी काल रूप में जो है बदलता नहीं है, नित्य शाश्वत रहता है। और दूसरी बात, हर पर एक जो है प्रत्येक जीव के लिए वो जो है उसका एक धर्म होता है, वो क्या है, सेवा करना और प्रेम। दूसरा जो है इसका एक और जो है वो आता है, वो ये है कि 3 तरीके से ये कभी किसी के लिए चेंज नहीं होता। नंबर वन क्या है, नंबर वन है जो है ये यूनिवर्सल है। मतलब सार्वभौमिक है। तो ये आप चाहो कि जाति वर्ग और जो है रीति के अनुसार ये बदल जाए, नहीं, ये जाति रीति और वर्ग के अनुसार नहीं बदलता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। ठीक है। दूसरा क्या है, टाइमलेस है। धर्म जो है वो टाइमलेस है, कालातीत है। मतलब क्या है कि समय का जो अंतराल जो बदलता है, कि आज जो समय है कल दूसरा समय था, तो उसमें यह धर्म परिवर्तित हो जाए, वो भी नहीं होता। जो पहले था वैसा ही आज भी वही धर्म रहता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेल्फ एविडेंट होता है, मतलब स्वयं स्पष्ट हो जाता है सामने। तो अगर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जो है हम नहीं फॉलो करते, हमारा मन नहीं है, देखें कौन क्या कर लेगा। तो अगर शास्त्रों को नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया ही जाएगा, आप उसको माने या ना माने, करेक्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी से बोलता है कि मैं नहीं मानता कि भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैं नहीं मानता, मैं किसी उसको, ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर को मत मानो, प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज, करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर को मानो नहीं मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्राइम मिनिस्टर ने जो नियम बना रखे हैं, अगर आप उसको नहीं मानोगे तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वो उनका कानून किसी के लिए भी बदलता नहीं है। तो इसी तरीके से धर्म का जो कानून है, और ये किसने स्थापित किया, ये भगवान ने स्थापित किया है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि हमको जो है अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, जैसे हमको जो है शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे हम तो पियेंगे, हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं, हमको जो अच्छा लगेगा हम वो पियेंगे। ठीक है, आप पी लीजिए, ये स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। स्वयं स्पष्ट मतलब क्या है कि ये आपके लिए नहीं बना है ना। भगवान ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी थी इसको बनाने की, भगवान ने सिर्फ अंगूर बनाए थे, आपने सड़ा सड़ा के उसको शराब बना दिया। अब आप उसको पिएंगे सड़ी हुई चीजों को, तो वो क्या होगा, आपका लिवर खराब होगा ही होगा।
जो लोग स्मोक करते हैं, अगर वो पिएंगे तो उस पे लिखा है कि नहीं पीना चाहिए, आप पिएंगे तो आपके दांतों से, आपके होठों से और आपकी किडनियों से, आपके लंग्स से पता चल जाएगा कि आपने पिया है। फिर क्या होगा, लास्ट में जाके आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो जो नियम बताए हैं नहीं करने चाहिए, वो नहीं ही करने चाहिए। नहीं करोगे तो स्वयं स्पष्ट आपको दिख जाएगा, है ना। तो इस तरीके से धर्म कभी भी डाउन नहीं होता। तो यहाँ पे आ गया धर्मस्य ग्लानिर। तो ग्लानिर मतलब है जो मानवता है, जो मानव जाति है, वो क्या करती है, वो उस नियम को जब नहीं मानती है तो वो क्या होता है, उसका धीरे धीरे जो है वो नीचे आने लगती है। तो दो वर्ग हैं, एक मानने वाले और एक न मानने वाले। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम उनके लिए आते हैं जो इस जो है नियम से नीचे गिरने लगते हैं, उसमें आने लगते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि और एक चीज और है, धर्म का सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल है, कोई बता सकता है अंदाज से, या कुछ आपको अनुभव हो कि धर्म का एक नियम है, क्या नियम है। हम कोई भी धर्म, जैसे हम कोई चीज फॉलो करना चाहते हैं तो एक नियम बोला जाएगा, क्या कहेंगे उसको, कुछ अंदाजा। तपस्या। हम्म? कोई भी चीज जब हम फॉलो करते हैं तो हमें तपस्या करनी पड़ती है, नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको सुबह उठना है, तो जब आप सुबह उठेंगे तो नींद खराब होगी आपकी, तो वो क्या हुई, आपकी तपस्या हुई। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप हिमालय पे चले जाओ और बैठ के वहां पे जपा करने लगो। तपस्या प्रत्येक दिन हम करते हैं, जैसे कि सुबह उठना, सुबह उठ के जो है भगवान के नाम को जप करना। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है खाने में, पर हमारे शास्त्रों में उसको बोला गया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी चेतना पे असर पड़ेगा और हम उसको छोड़ देते हैं। जब हमें कोई चीज अच्छी, जैसे मान लीजिए चाय है, सबको चाय अच्छी लगती है, पर नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए जो है अच्छी नहीं होती है, चेतना के लिए अच्छी नहीं होती है। हमारे धर्म के चार स्तंभ हैं, उन स्तंभों में से एक ये भी आता है, ठीक है। तो अगर हम उसको छोड़ते तो हम क्या करते हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत प्रिय थी, अभी तक हम पीते आ रहे थे, अब हमने छोड़ा उसको, तो वो क्या है, वो तपस्या करना है, मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। तो कभी भी अगर हम धर्म को फॉलो करेंगे तो पहला प्रिंसिपल क्या है, तपस्या करना। अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम धर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास कौन देखता है, ये भगवान देखते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब धर्म नीचे गिरता है तो मैं आता हूँ, और मेरी सहायता कौन कौन कर रहा है, इस धर्म को स्थापित रखने के लिए मेरी सहायता कौन कर रहा है, इसलिए भगवान उस चीज को बहुत नोटिस करते हैं। और ये भी देखते हैं कि ये असुर, ये सुर। तो जो धर्म के विरुद्ध जाते हैं वो असुर हो गए, और जो धर्म को स्थापित करने का प्रयास करते हैं वो भगवान के हितैषी हो गए, भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं वो लोग। ठीक है। तो धर्म जो है कभी भी अपने स्थान से नीचे नहीं गिरता। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। ओके। तो अभी हमने कल, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान जो है जन्म जो है अजन्मा है, तो वो अच्छा है या नहीं है, तो आप लोगों ने बताया कि हाँ वो तो अच्छा है, प्रशंसनीय है। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग भी तो बार बार जन्म लेते हैं, ये अच्छी बात है या नहीं है। माता जी, हम्म। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम, हाँ, क्योंकि हमारे धर्म के कार्य मतलब हमने भगवान को प्रॉपर पूरी तरह से समर्पण नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग चले नहीं, इसलिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। पर हम लोग तो जब शादी करते हैं, ऐसे कमिटमेंट होते, कहते हैं हम तो 7 साल तक के लिए आपसे बंधे हुए, तो 7 साल फिर आना पड़ता है उसी हस्बैंड के साथ। हम्म। फिर तो खुशी की बात है ना, अरे हम अगली बार भी तुम्हारे साथ ही आएंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि वो अज्ञानता है हमारी, है ना। वो हमारी अज्ञानता है कि हम इस तरह से कहते हैं। तो बिल्कुल सही माता जी ने कहा है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, ये कष्ट का विषय है, ये दुख का विषय है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, इसी जन्म में हमें, इसी मानव शरीर से हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हम भगवान के धाम जाएं। बार बार जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। और पता नहीं हमने कितने जन्म लेने के बाद ये मनुष्य शरीर को हमने अपनाया है ना। कितने अच्छे हमने कर्म करते करते अकाउंट हमारा जुड़ते 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 ये हमको आज रिजल्ट मिला है। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा बोला जाता है, हमेशा में इस चीज को आप याद रखेंगे ना, तो भगवान के प्रति आपका जो है ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा। क्या चीजें हैं वो, श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि अगर आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान आपको रिटर्न देके भेजते हैं। इसमें भगवत गीता में भी आएगा ये, भगवान आपको 4 रिटर्न गिफ्ट देते हैं। आप हमेशा याद रखिए, अपनी जिंदगी में आप ये 4 चीजें नोटिस करते रहिए, देखते रहिए, उससे पता चलेगा कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था।
जब भी कोई भगवान के लिए कुछ कार्य करता है तो भगवान उसको अच्छे कुल में भेजते हैं, अच्छे परिवार में भेजते हैं। दूसरा, भगवान उसको जो है शिक्षा देते हैं, वो शिक्षित व्यक्ति होगा, उसको शिक्षा का अच्छे से मतलब सुविधा मिलेगी, वो शिक्षित हो सकता है। तीसरा जो है क्या है, उसको धन भी भगवान देंगे। मतलब क्या होता है कि धन जब नहीं होता ना, आदमी किसी भी चीज में कार्य नहीं कर सकता, करेक्ट। धन इतना पर्याप्त हो कि अपनी रोजी रोटी भी खा ले, वो आराम से रोटी खा ले और दूसरे को भी खिला सके, वो ही धन का मतलब है। अंबानी बनना वो अलग चीज हो गई। तो क्या हो गया हमारा, अच्छा परिवार, अच्छी शिक्षा, उसके बाद धन। ठीक है, चौथा क्या हो गया, भगवान उसको अच्छा शरीर, अच्छा जो है रूप भी देते हैं। चार चीजें भगवान उसको रिटर्न में देते हैं। आपका जो है स्वास्थ्य, मतलब शरीर आपका अच्छा होगा, देखने सुनने में आप अच्छे होंगे, कहीं से भी अंग भंग नहीं होगा आपका। दूसरा जो है आप अच्छे कुल में होंगे। तीसरा, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। तो और इस तरीके से भगवान सब कुछ उसको देके भेजते हैं। तो अब आप अपने जीवन से नोटिस करिए, जब चारों चीजें हमारे पास हैं तो क्या हमें भगवान को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये जी आप दूसरे से देख सकते हैं कि किसी किसी के पास इन चारों चीजों में से एक कम होगा, किसी के पास दो कम होगा, है ना। हम लोग कहते हैं कि तरस खा के अरे इसकी थोड़ी सहायता कर देते हैं। वो सबसे अच्छी सहायता क्या है, हमारे श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, सबसे अच्छा हितैषी मित्र वो है जो आपको परम ईश्वर से जोड़े। उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान के लिए जब आप करोगे तो भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। हम किसी को एक टाइम की रोटी खिला सकते हैं, दो टाइम की रोटी खिला सकते हैं, बस उससे ज्यादा हमारे पास वो नहीं है। पर भगवान से अगर आप उसको जोड़ देंगे तो उसका पूरा जीवन जो है उद्धार हो जाएगा। जैसे एक बच्चा अगर खो जाता है तो उसको एक दिन रोटी खिला दोगे, चॉकलेट दे दोगे कि बता क्या, अरे उसको उसके माँ बाप से मिलवा दो, बस माँ बाप अपने आप उसकी टेक केयर कर लेंगे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से इस भौतिक जगत में कितने लोग भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारे जो है पिता कौन है, भगवान कृष्ण है। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस उनको अपने पिताजी से मिलवा दो, बाकी वो अपनी टेक केयर कर लेंगे अपने आप। तो इस तरीके से हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम जपा करेंगे तो ये ग्रेटिट्यूड करेंगे, भगवान आपने हमें सब कुछ दे के भेजा है, बस हम ऐसे हैं कि हम आपको शरणागत नहीं हो पा रहे। तो हमें आप इतनी बुद्धि दीजिए कि हम आपको शरणागत हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेके और उसके बाद फिर इसको समझेंगे। हाँ, तो इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए क्या नियम है, भौतिक इस भव सागर बताया गया है इस जो है भौतिक जगत को। तो भव सागर में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं इसको तैर के यहाँ से निकल सकता हूँ, तो कोई निकल सकता है? नहीं निकल सकता। और पुल कहाँ पे बनाया जाता है, नदी में कि समुद्र में? जी में। नदी में। समुद्र में तो पुल बनना बहुत मुश्किल है, कोई बना सकता है? नहीं बना सकते। पर एक लोगों ने बनाया था, किसने बनाया था? भगवान राम। भगवान भगवान जी। राम ने क्या बनाया था, हाँ, राम सेतु सेतु बनाया था। राम को। तो भगवान ही वो पुल बना सकते हैं, है ना। और ये पुल किसका है, ये धर्म का पुल है। हम इस भौतिक जगत में हैं, ये भौतिक जगत क्या है, भवसागर है। और अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें उस पुल की आवश्यकता है, और कोई भी जीवात्मा ऐसा पुल नहीं बना सकती। भगवान ही ऐसा पुल बनाते हैं, और भगवान ने ऑलरेडी बनाया है। क्या है, राम जी के चरित्र से पता चलता है कि उन्होंने कितने नियम फॉलो किए थे। भगवान होते हुए वो थे ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि धर्म पूरा जो है उनका चरित्र ही ऐसा था। तो उन्होंने वो सेतु बनाया और उसमें क्या किया, हम जैसे बंदर जो है निकल के चले गए, करेक्ट। तो अगर हम भगवान के उस पुल को अपनाएंगे, धर्म को मतलब अपनाते हैं, और तब हम उस पे पाथ पे चलेंगे पुल से, तो हम इस भवसागर को आराम से पार कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं है। तो जो है भगवान के बने हुए राम सेतु जैसे इस धर्म को हमको अपनाना चाहिए और भगवान की सहायता करनी चाहिए। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य। दूसरे में ये बोलते हैं कि अधर्म की प्रधानता होती है, और जब ये धर्म का अपमान होता है और अधर्म का जो है सम्मान होता है, तो फिर मैं आता हूँ, है ना। तो दो तरीके के प्राणी हो गए, एक जो है धर्म का सम्मान नहीं करते, और अधर्म का जो है वो सम्मान करते हैं। तो हमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज धर्म जो है बोली गई है। जैसे छोटे सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई पुत्र है तो उसका धर्म क्या है, अपने माँ बाप की सेवा करना। नहीं करेगा वो पुत्र नहीं कहलाएगा। वो सिर्फ कहने के लिए पुत्र है वो, क्योंकि उसने अपना धर्म का पालन नहीं किया। पुत्र वधू है, बेटी है, अगर वो अपने माँ बाप का, सास ससुर की अगर सेवा नहीं करती है, उनका कहना नहीं मानती है, वो कहने की है, कहने की है ना, फिर तो कोई धर्म धर्म नहीं पालन किया ना आपने। क्योंकि धर्म में जो लिखा है शास्त्रों में वो हमें पालन करना ही करना है।
ठीक है, तो ये हम अपने छोटे छोटी चीजों से अपने जीवन में समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, तो ये हो गया अभ्युत्थानम। तो दो तरीके से भगवान जब नीचे जाता है, तो अभ्युत्थानम जो है सृजाम्यहम्, भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। तो भगवान अवतरित होते हैं, पैदा नहीं होते। ये हमने पिछले वाले श्लोक में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो अब हम, आप लोग अब हमें बताइए कि हमको उपाय के लिए, हम इस पूरे अगर श्लोक को जो है वो करते हैं, तो उपाय में हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है किस श्रेणी में जाना चाहिए? सुर की श्रेणी में कि असुर की श्रेणी में? हमें सुर की, माता सुर की श्रेणी। हमें भक्ति की श्रेणी में जाना है। हमें वो कार्य करने हैं जिसमें भगवान की सहायता हो, भगवान हमसे प्रसन्न हो, तो हम जो है अपना जीवन सफल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, ये धर्म को हमें कौन सिखाता है कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए? किसके द्वारा हम ये समझ पाते हैं? यस गुरु वैशाली। द्वारा। गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा, वेरी नाइस। तो गुरु कैसे मिलेंगे हमको? शरणागति होने से। शरणागत होने से। चलो, हम शरणागत हो गए, हमको पता है कि गुरु से वो मिलता है। अब गुरु मिलेंगे कैसे? भगवान के आशीर्वाद से। भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? धर्म पर चलकर, धर्म हम भगवान को समर्पण करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। कौन बताएगा कि जो है इस धर्म के पाथ पे अच्छा, मान लीजिए क्लास चल रही है, हम लोग भगवत गीता में ये बात सुन रहे हैं, ये श्लोक हमने तो बहुत पहले भी सुना था बचपन में, हम तो नहीं चले धर्म पे। सुना तो था तब भी हमने, पर तब तो हम नहीं चले, हमें समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि माता जी उसको हमें हमने अच्छी तरह समझा नहीं था, हमें कोई समझाने हाँ, वाला नहीं था। हाँ, अब आए सही रात पे। तो समझा, कौन हमें समझा सकता है? गुरु। गुरु। उसी बात पे फिर से आ गए हम, गुरु हमें कैसे मिलेगा? हम्म। अभी ये श्लोक दो दो श्लोक पहले ही ये बात आई थी। भगवान की कृपा से मिलेगा मुझको। इस श्लोक का, इस अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान हमें कौन देता है? भगवान। भगवान देते हैं, करेक्ट। किसके हम्म। माध्यम से देते हैं? गुरु के माध्यम से। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा को। परंपरा से। यस। हाँ हाँ जी चलते जी। रोड पे चलते गुरु थोड़ी ना खड़े मिलेंगे आपको कि आओ हाँ ले लो मुझे। नहीं, हमें परंपरा से ही पता चल पाता है, क्योंकि भगवान नॉलेज सड़क पे खड़े होके नहीं दे रहे हैं, परंपरा से दे रहे हैं। शरणागति ठीक है, आस्था ठीक है, भक्ति ठीक है, गुरु ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये सब उसमें आता है, पर परंपरा से आएगा। आपको ऐसे नहीं है, तो हमें परंपरा से जुड़ना है। परंपरा में जो व्यक्ति जुड़ा है वो ही इस, ये भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये नीचे खंडित होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये पीआर चोपड़ा ने बोल दिया, उसके बाद हमने टीवी ऑफ कर दिया। अब भगवान के भक्त क्या करते हैं? एक दूसरे को बताते हैं, दूसरा दूसरे को बताता है, दूसरा दूसरे को बताता है, और वो ऐसे जाके वो है दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो हम धर्म को स्थापित करने के लिए दूसरों को प्रचार कर रहे हैं कि यदा ही धर्म से, आप इसको अपनाइए, अपने जीवन में धर्म को स्थापित कीजिए। करेक्ट। तो हम भगवान के कार्य में सहायता कर रहे हैं कि ये परंपरा ने हमको सिखाया। उनके गुरु ने जो है अपने शिष्य को बताया, उनके शिष्य ने और दूसरों को बताया, वो दूसरों को बता रहे हैं। तो ये जब स्थापित रहता है, तो हमको क्या अपनाना चाहिए? परंपरा अपनानी चाहिए। परंपरा अपनाने से हम जो है उसको ग्रहण करेंगे और दूसरों को बताएंगे। अब आपने ग्रहण कर लिया, फिर आपने क्या किया? आपने ग्रहण करके रख लिया अपने घर में, आप उसको आगे नहीं प्रचार करेंगे, तो फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं रुकेगा, फिर वो खंडित होने लगती है। इसीलिए परंपरा से गुरु अपनाते हैं, गुरु से हमको फिर वो जो है आगे सबको बताते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उपाय में हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु की शरणागत होनी चाहिए, वो गुरु जो परंपरागत हो, तो किसी परंपरा से अपने आप को जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम, और गुरु की परंपरा हमें कैसे मिलेगी? फिर हम अगर क्वेश्चन करें तो कैसे मिलेगी गुरु परंपरा हमें? गुरु कैसे मिलेंगे? सुबह डेली उठ के जो है भगवान के नाम का जप करना है है ना? दीक्षा से पहले बोलते 16 वाला डेली करनी है, अगर नहीं करोगे तो फिर अपराध होगा, तो वो करना ही करना है, तब जाके हमें गुरु और गुरु परंपरा से जुड़ने का मौका मिलता है ना। इसी के साथ हम जो है विराम करते हैं, पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं, शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। अरे। जगत शिला प्रभुपाद की जय। ठीक है। हरे कृष्णा सभी। माता जी अनाउंसमेंट करनी थी आपने कोई? यस, हरे कृष्णा।